8 साल बाद फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी सौम्या और इसी के साथ ताऊ जी का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। धारावाहिक यह फितूर तेरा के आने वाले ट्रैक में कहानी बेहद भावुक और हाई वोल्टेज मोड लेने वाली है। अब तक जिस सच को परिवार के लोग दबाते आए थे, जिस दर्द को सौम्या ने अपने दिल के अंदर छिपाकर रखा था और जिस डर की वजह से वह इतने सालों तक चुप रही, अब वही सच सबके सामने आने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सौम्या अपनी खामोशी तोड़कर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी और ताऊ जी का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जीत का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह ताऊ जी को बुरी तरह मारने लगता है। रिदान और सौम्या हर जीत को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आसपास मौजूद लोग भी इस पूरे हंगामे को देखकर हैरान रह जाते हैं और जीत से सवाल करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वह ताऊ जी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। जब लोग लगातार उससे सच जानने की कोशिश करते हैं, तब जीत आखिरकार सबके सामने वह बात बता देता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जीत बताता है कि ताऊ जी ने पीहू के साथ गलत करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच गुस्सा फैल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पीहू इतनी छोटी बच्ची है कि उसे खुद इस बात की पूरी समझ नहीं होती कि उसके साथ वास्तव में क्या होने वाला था। उसे तो बस इतना याद है कि उससे पहले ही जीत और सौम्या ने उसे बचा लिया था। इसलिए जब लोग पीहू से पूछते हैं कि क्या ताऊ जी ने उसके साथ कुछ गलत किया था, तो वह मासूमियत से सबके सामने कह देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीहू की इस बात से स्थिति और भी उलझ जाती है। लोगों को लगता है कि जीत ने शायद ताऊ जी पर झूठा आरोप लगाया है। देखते ही देखते भीड़ का गुस्सा जीत के खिलाफ हो जाता है और सभी लोग मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। जीत दर्द में होने के बावजूद बार बार सौम्या की तरफ उम्मीद से देखता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह चाहता है कि सौम्या अब सच बोल दे। वह जानता है कि अगर सौम्या ने आज आवाज उठा दी तो ताऊ जी का असली चेहरा सबके सामने आ सकता है। लेकिन सौम्या कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी मां वहां आ जाती है। वह सौम्या को वहां से घसीटकर घर ले जाती है। सौम्या बार बार पीछे मुड़कर जीत को देखती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह सबके सामने अपने दिल की बात कह सके। दूसरी तरफ रिदान भीड़ को रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है और जीत को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जीत के गिरफ्तार होते ही सौम्या अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने कमरे में जाकर खुद को कोसने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने उसी समय सच बोल दिया होता तो शायद जीत को गिरफ्तार नहीं किया जाता और ताऊ जी का सच भी सामने आ जाता। सौम्या अपनी मां से सवाल करती है कि आखिर वह इतने सालों से चुप क्यों रही और उसकी मां ने भी उसे सच बोलने से क्यों रोका। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती है। तभी ताई जी भी वहां पहुंचती हैं। वह सौम्या के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और उससे कहती हैं कि उन्हें पता है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन वह किसी से कुछ न कहे। ताई जी की बात सुनकर सौम्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कब तक उसे अपने साथ हुए अन्याय को छिपाना पड़ेगा। वह अपनी मां और ताई जी दोनों से नाराज हो जाती है और उन्हें बताती है कि उनकी चुप्पी ने उसके दर्द को और बड़ा कर दिया है। इसी दौरान सौम्या की आंखों के सामने उसका पुराना अतीत घूमने लगता है। उसे वह समय याद आता है जब वह सिर्फ 12 साल की थी। उस उम्र में सौम्या बेहद चंचल, खुशमिजाज और आत्मविश्वास से भरी हुई बच्ची हुआ करती थी। उसे बोलना बहुत पसंद था। वह स्पीच प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी, डांस करती थी और संगीत में भी आगे रहती थी। हर प्रतियोगिता में वह पूरे उत्साह के साथ भाग लेती और अक्सर फर्स्ट प्राइज जीतकर घर आती थी। उस समय उसके पापा अनूप उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। जब सौम्या एक स्पीच प्रतियोगिता जीतकर आई थी, तब अनूप ने उससे कहा था कि बेटा, जिस तरह तुमने आज सबके सामने अपनी बात रखी है, उसी तरह जिंदगी में जब भी किसी के साथ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना, चाहे सामने कोई अपना ही क्यों ना खड़ा हो। अनूप की यही बात उस समय सौम्या के दिल में बस गई थी, लेकिन जिंदगी के एक भयानक अनुभव ने उसे इतना डरा दिया कि वह अपनी आवाज ही खो बैठी। अब इतने सालों बाद वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। सौम्या को एहसास होता है
कि उसके पापा ने उसे कभी चुप रहना नहीं सिखाया था। उन्होंने हमेशा उसे सच के लिए लड़ना सिखाया था। फिर वह खुद अपने साथ हुए अन्याय पर इतने सालों तक चुप कैसे रह सकती है? यही सोचकर सौम्या आखिरकार फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच सबके सामने लाकर रहेगी। सौम्या खुद को रोक नहीं पाती और जीत को छुड़ाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां उसके पापा अनूप पहले से मौजूद होते हैं। अनूप जीत को ही गलत समझ रहे होते हैं और उससे सवाल कर रहे होते हैं कि उसने ताऊ जी पर इतना बड़ा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की। अनूप को लगता है कि ताऊ जी परिवार के लिए हमेशा अच्छे रहे हैं और जीत सिर्फ उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अनूप गुस्से में जीत से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी बच्ची को यह सब सिखाने की? तुम ताऊ जी जैसे देवता समान इंसान पर इतने नीच सवाल कैसे उठा सकते हो? अनूप जीत को काफी कुछ सुनाता है, लेकिन जीत भी चुप नहीं रहता। वह अनूप को समझाने की कोशिश करता है कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जीत कहता है कि पहरेदारी तो घर के बाहर दी जाती है अंकल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर के अंदर किसी बच्ची की जिंदगी कितनी बड़ी जेल बन सकती है? क्या आपने कभी अपनी बेटी की खामोशी को समझने की कोशिश की? क्या आपने कभी सोचा कि वह अचानक इतनी बदल क्यों गई? जीत सीधे सीधे सब कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अपने इशारों में अनूप को सच्चाई समझाने की कोशिश करता है। अनूप वहां से चला जाता है। इसके बाद सौम्या जीत से मिलती है। जीत उसे देखकर कहता है कि अगर अब भी तुम सच नहीं बोली सौम्या, तो आगे और भी बहुत बुरा होगा। जीत की बात सुनकर सौम्या पूरी तरह अंदर से हिल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर वह आज भी चुप रही तो शायद ताऊ जी का हौसला और बढ़ जाएगा और कोई दूसरी बच्ची भी उनके निशाने पर आ सकती है। इसके बाद सौम्या घर लौटती है। रात काफी हो चुकी होती है। उसके पापा अनूप उसे देखकर पूछते हैं कि आधी रात को तुम कहाँ गई थी सौम्या? लेकिन इस बार सौम्या अपने पापा को कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आती है तो उसके हाथ में उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म और बचपन में जीती हुई सारी ट्रॉफियां होती हैं। सौम्या को इतने साल बाद उसी स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अपनी पुरानी यादों को सामने रखकर अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। सौम्या कहती है कि एक बच्ची थी जो बचपन में बहुत चहकती थी। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया था। वह अपने घर के हर बड़े को अपना रक्षक समझती थी। उसे लगता था कि उसके घर के बड़े लोग उसे हर मुसीबत से बचाएंगे। लेकिन उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि जिसे वह भगवान समझ रही है, जिसे वह अपने पापा से भी ऊपर का दर्जा दे रही है, वही इंसान उसकी जिंदगी को नरक बना रहा है। संगीत सिखाने के बहाने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया जाता था। उसे गलत तरीके से छुआ जाता था और वह बच्ची डर के कारण किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उसे लगता था कि अगर उसने आवाज उठाई तो शायद कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सौम्या बताती है कि वह बच्ची हर दिन अपने अंदर टूटती रही। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका बचपन खत्म होता जा रहा था। जिस बच्ची को पहले स्पीच, डांस और संगीत का शौक था, वही बच्ची धीरे धीरे चुप रहने लगी। उसकी हंसी कम होती गई और उसका आत्मविश्वास खत्म होता गया। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसके आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने भी उसकी खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। इसके बाद सौम्या रोते हुए अपने पापा से सवाल करती है कि पापा, आज मैं आपसे पूछती हूँ, जब एक हंसती खेलती बच्ची अचानक से चुप हो जाए तो क्या माँ बाप को उसकी खामोशी समझ नहीं आनी चाहिए? क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या आपको कभी यह नहीं लगा कि वह पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्या आपने कभी उसकी आंखों में छिपे डर को पढ़ने की कोशिश नहीं की? सौम्या आगे सवाल करती है कि क्या आपको कभी यह नहीं लगा कि घर का पहरेदार ही आपकी बच्ची की इज्जत लूट रहा है? जिस इंसान पर आपने अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ी, अगर वही इंसान उसकी मासूमियत को चोट पहुंचा रहा हो, तो उससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है? इसके बाद सौम्या अपनी स्कूल यूनिफॉर्म सबके सामने दिखाती है। उस यूनिफॉर्म पर लगे खून के धब्बे ताऊ जी की घिनौनी हरकत का सबूत होते हैं। यह सब देखकर अनूप के होश उड़ जाते हैं। उसे अचानक सालों पुराना वह वाकया याद आता है जब सौम्या की मां ने
उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय यह कहकर टाल दिया था कि यह तो लड़कियों की बातें हैं, मैं संभाल लूंगी। अब अनूप धीरे धीरे उन सभी घटनाओं को जोड़ने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में इतने सालों से क्या चल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसी पर भरोसा करके वह अपनी बेटी के दर्द को समझ ही नहीं पाया। लेकिन सौम्या का सच सामने आते ही ताऊ जी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वह तुरंत जीत पर आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि सौम्या उस जीत से मिलकर आई है, उसी ने इसे भड़काया है और यह उसी गुंडे को बचाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। ताऊ जी सौम्या के चरित्र पर भी सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं कि ताई सही कह रही थी, इसका उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ताऊ जी के मुंह से सौम्या के चरित्र के बारे में यह बात सुनते ही अनूप का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आगे बढ़ता है और ताऊ जी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अनूप की आंखों में आंसू होते हैं और वह गुस्से में कहता है कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, मुझे उस पराये लड़के पर यकीन नहीं था, लेकिन आज मेरी बेटी का एक एक शब्द मुझे सच नजर आ रहा है। अनूप आगे कहता है कि मैं अंधा हो गया था, आपके बड़े भाई होने के प्यार में और आपके एहसानों के नीचे दब गया था।